ठीक है, इसके अलावा और कुछ जानना है आपको? अगर आप वीडियो कॉल से बात करना चाहें तो वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं बात। वीडियो कॉल से बात करना चाहें तो वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं बात। अभी रात का टाइम है तो मोबाइल में कर लेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जी। गुरुजी खेती के बारे में बोलो ना, क्या? जमीन के बारे में। अच्छा, तो आप मुझे एक बात जमीन के लिए मुझे बताइए, आपने कौन से व्यक्ति को दी, क्या नाम है उनका? उसका सुरेश मसाड़ा है। सुरेश मसाई। अच्छा, तो कब दी थी आपने भैया जमीन? जमीन कब दी थी आपने? 3 साल 4 साल चालू है। अच्छा, तो आप उनको जानते हैं, आप उनसे भली भांति परिचित है? आना जाना है एक दूसरे का। अच्छा, तो जैसे आपने वो जमीन कितने की दी थी उनको? वो जमीन दिया था मैंने 65 लाख। 65 लाख में। तो कितने बीघा जमीन है? ये जमीन मेरी कर्जे हम्म, तो कितने बीघा जमीन है आपकी? वो 5.5 एकड़ है। 5.5 एकड़ जमीन है आपकी, ठीक है। तो अभी आप उसके लिए कब से प्रयास कर रहे हो उसको वापस लेने का? 2 साल हो गए, ठीक है। गुरुजी इधर उधर घूम रहे। अच्छा, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? ये वो खेती के लिए इधर से जमेगा, उधर से जमेगा, उधर से जुगाड़ बनेगा। हम बहुत भटक रहे हो खेती के लिए। वो रोटर की खेती है, कैनाल की खेती है गुरुजी। अच्छा, रोटर जो है कैनाल से वो कर्जे में कैसे वो गई वो मुझे भी पता नहीं। जी जी, आपकी बुद्धि भ्रमित थी, इसलिए आपने सारी जमीन दे दी, कुछ तो अपने पास रख लेते आप जमीन में। मिस्टेक हो गई आपसे, थोड़ा बहुत अपना कर्ज वैसे दे देते। तो इतना कर्ज आपने लिया क्यों था भैया? इतना कर्ज लिया क्यों था आपने? कैसा हो गया यही पता नहीं चला। कर्जा कैसा हुआ नहीं, आपने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करा होगा ना, जो आपने लिया था कर्ज, तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट दिया होगा पैसा आपने। वो लेके गए, कैसे लेके गया, कैसे खर्चा करके गया, ये बजट ही नहीं ख्याल में आ रहा है। नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं तो खर्च करा होगा ना, वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया? बच्चों की शादी में, घर में, मकान में, या फिर गाड़ी में, या कहीं अनावश्यक रूप से खर्च किया? नहीं गुरुजी, गाड़ी नहीं है ना, घोड़ी नहीं है, बच्चे शादी को आ गए, खेती नहीं है, खेती के सिवाय कोई घर भी देता नहीं हमारी। अब बच्चा भी 21 साल का हो गया, वो शादी को आ गया। जी 2 साल गई उसकी शादी करना पड़ता, वही सोचने गिर गया। खेती जगह तो कैसे। जी, बच्चे कितने हैं आपके? 1 साल का 1 साल। 2 बच्चे हैं। तो हम्म, ठीक है। तो हमसे पहले कहीं और गए आप? गए गुरुजी, प्रेमा से महाराज के पास गए जी का। अच्छा, प्रेमा साई महाराज जी के पास? हाँ, तो मैंने बताया नहीं आपको, गया था। हाँ, वो बताई, लेकिन पूरी बात नहीं बताई थी आपने, क्या हुआ? तो वहां पे गया था तो वहां पे कुछ नहीं है गुरुजी, सब चूतिया बनाने की बात है। अच्छा, तो वो झूठ बोलते हैं? झूठ ज्यादा बोलते हैं वो। तो आपसे क्या बोला उन्होंने? बोल बोल बच्चे की दुकान है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि आपको अपमानित करने के लिए वो पीछे भेजना पड़ा। आपको अपमानित करने के लिए? हाँ, नहीं नहीं, वो तो आपने अपनी अपनी इच्छा से दी है ना, वो तो। तो उनको कर्जा कैसे हो गया उनकी यही पता नहीं चला। वही ऐसा बोल रहे थे कि वो कर्जा हुआ तो उसी के वजह से हो गया, हम्म, आपको अपमानित करने के लिए हो गया। नहीं नहीं। अच्छा, फिर कुछ उन्होंने बताया इसका समाधान? नहीं, समाधान नहीं बताया। आगे और भी खर्चा बता रहे हैं, कब खर्चा गुरुजी खेती रही तो पैसा आया। उन्होंने पूजा पाठ बताए, हवन करो, वो हवन करो, ये कुछ ये हवन कितने का बताया, क्या हवन बताया उन्होंने ऐसा? ये 1,000 के किट लो, ये लो, वो लो। 51,000 की किट? हाँ, केस लो केस। 51,000 की किट देते हैं वे? हाँ, अच्छा जी। 21,000 की, 13,000 की ऐसी किट रही थी उनकी।
51,000, 21,000 और 13,000 की। 13,000 की। टिकट रहती उनकी, एक तो हवन करो, ये करो, वो करो। तो आपने कुछ करवाया वहां से? एक बार गया, एक बार किया, वहां से छोड़ दिया, अपनी औकात नहीं है गुरुजी। अच्छा, तो कौन सा हवन करवाया? क्या मालूम कौन सा हवन किया, एक ही हवन किया तो उन्होंने। उसकी आपने क्या दक्षिणा दी थी? उसकी उस हवन की क्या दक्षिणा दी थी आपने वहां पे? 11,000 रुपये दिए आपने। अच्छा, तो वो हवन जो हुआ था उसमें आप थे वहां पे? हम्म। हमारे हाथ से किया हवन। अच्छा, तो उन्होंने खुद करवाया या फिर किसी ब्राह्मण पंडित ने करवाया? ब्राह्मण पंडित ने करवाया। अच्छा, उन्होंने खुद नहीं करवाया? नहीं, वो खुद तो आते भी नहीं। अच्छा, चलिए। और इसके अलावा और कहीं गए आप? एक गोरखपुर के पास में है गाँव, एक कौन सा दूसरी, अपने गाँव का नाम मुंह में नहीं आ रहा है, वहाँ पे चंदन दास बाबा है। अच्छा। निकाल के देती। अच्छा, वो बिहार में है क्या वो? यूपी में है। यूपी में? अच्छा। उत्तर प्रदेश में। अच्छा। तो वो ऐसे बाकी उंगलियां ऐसे सीधे रखते ना कि मुट्ठी मारते, मुट्ठी में से निकाल के देते। वो हाथ से अंगूठी वगैरह निकालते हैं वही? हाँ हाँ, रुद्राक्ष निकालती है, अंगूठी, मूंगा। हाँ हाँ। वही निकाल, वो मारा। उनके करने गया, वो भी बोलते थे पूजा पाठ कराओ, ये कराओ, उसको खर्चा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। मैंने बोला तो आपको क्या करना है, कल सुबह तक, मॉर्निंग तक वेट करना है, मैं खुद आपको भेज दूंगा, बाकी पर्चा ये तो मैं अभी भेज दूंगा फोटो आपकी, ठीक है? और आपको भूमि की प्राप्ति भी अवश्य होगी, चिंता ना करें, ठीक है? अर्जी लगाए, थोड़ा सा देखो इंतजार तो आपको करना पड़ेगा और लगातार मेहनत प्रयास आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये बताए आप क्या कार्य करते हैं? खेती का ही काम करता हूँ। खेती के काम करते हैं? 2 एकड़ 2 एकड़ जी, बस खेती करते हैं आप? अच्छा, तो जो जिसको आपने जमीन दी, क्या वो वापस आपको देना चाहता है? वो आपको दे देगा जमीन? देगा, वो भी ज्यादा पैसा दिया। ज्यादा पैसा दिया तो ठीक है। एग्रीमेंट कैसे करूँ गुरुजी, जिसमें पैसा तो नहीं है। हाँ, नहीं आप परेशान मत हो, ठीक है? धन के लिए रास्ते बनाओ आप, ठीक है? आप अपने कार्य के लिए रास्ते बनाओ और बाकी मैं उपाय बताऊंगा, नियम श्रद्धा से आप ये उपाय करो, ठीक है? और एक मैं आपको ये इसके लिए उपाय बताऊंगा, आप वो उपाय करें, ठीक है? आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। इधर महाराष्ट्र में कब आते? महाराष्ट्र में आप जब चाहो। जी जी, बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर। सारे मेरे पास मराठी भक्त आए हुए हैं और सभी मतलब बहुत काफी अच्छा लगता है बात करके। ज्यादातर कोल्हापुर से मेरे से जुड़े हैं लोग। महाराष्ट्र में लोग नहीं है ना, तुम्हारे तरीके लोग नहीं है। अच्छा, जी जी जी। महाराष्ट्र में मुझे वहां से कोल्हापुर से ज्यादा भक्त जुड़े हैं, नागपुर और कोल्हापुर से। तो बाकी आप नागपुर अमरावती आ गए इधर, तो मैं उधर भी आपको मिलने को आता। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, जरूर आएंगे हम वहाँ पे। मैं तो वहां से तुम इधर घर को भी आ। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल, ठीक है, आप परेशान ना हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जब भी आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कभी भी हम आएंगे महाराष्ट्र तो आपको सूचना वहीं से मिल जाएगी, चैनल से, ठीक है? हम कहीं भी जाएंगे तो सीधा चैनल पे पोस्ट हो जाती है, अपलोड हो जाता है, ठीक है? तो आपको सूचित वहीं पे सूचना मिल जाए करेगी। आप चैनल को वीडियो देखा करें, ठीक है? आप अगर वीडियो देखोगे तो आपकी समस्याओं के बहुत सारे समाधान तो वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे, आपको बहुत सारे जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाए करेंगे, ठीक है? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना हुआ, बिल्कुल चिंता छोड़ दे, बस आप अपना कर्म करें बस, ठीक है? अपना सच्चे मन से, सच्चे भाव से अर्जी और प्रार्थना करे, उपाय करे और अपना जो कर्म है वो करे, आपको लाभ होना प्राप्त हो जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं आप? वही है गुरुजी, वैसे तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं जिंदगी में जी। आपका कौन से प्रॉब्लम डाल दो गुरुजी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो समस्या, देखो हम बैठे ही है, इसीलिए बैठे हैं आपकी समस्याओं का समाधान बताने के लिए और आपकी समस्याओं को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, समझ रहे हैं आप?
हम समाज में हमने देखो सेवा का कार्य हमने क्यों चुना? हम चाहते तो भैया जॉब कर लेते, कोई व्यापार कर लेते, कोई बिजनेस कर लेते, समझ रहे हैं? हमने क्यों चुना? हमने देखा कि भाई हमारे जो संस्कृति है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही गाइड करे, जो सही निर्देशन दे लोगों को। भटक रहे हैं लोग, समझ रहे हैं? ज्ञान नहीं है उनको, धर्म का ज्ञान नहीं है, लूट रहे हैं लोगों को, उनको क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, जिससे लोगों का विश्वास टूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, महाराज लोग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कभी हफ्ते में महीने में 2 दिन भी आप इधर आए। इसका आप फिर भैया आपको ये करना है, आपको यहाँ पे धाम पे आके संकल्प लेना है इस चीज का। तो आप थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार धाम अवश्य आए, यहाँ पे आपकी विशेष रूप से अर्जी लगवा देंगे हम, ठीक है? जो यहाँ के प्रधान देव है, जिनके नाम से यहाँ पे दिव्य दरबार चल रहा है, ये उन्हीं के नाम पे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, ठीक है? और अगर आपको आने में असुविधा हो तो आप मेरे पास क्या करना, वीडियो कॉल कर लेना, ठीक है? और अपने पास वहां पे एक फूल ले लेना, जल ले लेना और हाथ में चावल ले लेना, और अपने आसपास कहीं भी शिव मंदिर हो तो वहां पे चले जाना, ठीक है? और भगवान भोलेनाथ के समक्ष देखो, आप हमें नहीं दे रहे हो, मैंने आपसे कोई जमीन मांगी क्या? नहीं। आप अपनी श्रद्धा से, इच्छा से कहा आपने, है ना? तो आप अपनी इच्छा श्रद्धा से दान दे रहे हो, तो वो दान भगवान के नाम होगा, भगवान भोलेनाथ को दान कर रहे हैं आप, ठीक है? वो वहीं पे समर्पित होगा, आप अपने संकल्प से मत मुकरना, ठीक है? और हाँ, तो वो संकल्प देखो, देवता चलते संकल्प से, आप जैसे संकल्प छोड़ोगे देवता का कार्य शुरू हो जाएगा फिर, समझ रहे हैं? ये नहीं कि आप फिर बाद में अपने संकल्प से मुकर जाओ। हाँ, क्योंकि देखो व्यक्ति फिर बाद में संकल्प से मुकर जाता है तो फिर मेरे हाथ में नहीं है, मेरा नहीं तोड़ोगे आप फिर। हाँ, आप अपना भगवान भोलेनाथ को जो भी कर रहे हो, आप देखो जमीन आपकी और वहां पे मंदिर भी उनका होगा, ठीक है? भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं आप, बस हम तो एक माध्यम है, देखो नहीं ऐसी बात नहीं है। आपकी जो देखो श्रद्धा है, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे, एक भी गज नहीं मांगी मैंने, आपकी जितनी श्रद्धा हो आप वहां पे संकल्प लेना कि भाई 100 गज, 1000 गज, 500 गज या 1 बीघा, कितनी भी आपकी से इच्छा हो, वो आप वहां पे संकल्प लेना और जल छोड़ देना, बस उसी समय से तत्काल महादेव का कार्य शुरू हो जाएगा, उनके गण वो आपका कार्य संभाल लेंगे, ठीक है? आपको संकल्प लेना, आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी इच्छा हो, ठीक है? चलिए, और कुछ कहना है आपको? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस यही है, जमीन का प्रॉब्लम है, कोई भी बात में फिर वो जो प्रॉब्लम है वो बात में थोड़ा ना बोलिए, ये पहला प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी, परेशान ना हो आप, ठीक है? मैं कल सुबह आपको उपाय बताता हूँ, ठीक है? चलिए रखते हैं, जय श्री राम। मैंने तो आपको पहले बोला था कि मैं इससे दूर आ नहीं सकता, अब आने के लिए 10,000 रुपए मेरे। तो उन्होंने आपको पूजा पाठ कितने रुपए की बताई? उन्होंने बताया 1 लाख के आसपास। 1 लाख रुपए की पूजा? अच्छा, मैंने बोला मुझे पैसा रहता तो घूमते थे जी। तो 1 लाख रुपए की पूजा में वो आपकी जमीन वापस आ जाएगी? आप जमीन वापस आ जाएगी। बोले जमीन कैसे आएगी गुरुजी वापस? पूजा पाठ करने से वो हम करने से। नहीं, ऐसा होता है, योग बनते हैं, भगवान की कृपा होती है, ऐसी बात नहीं है, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन देखो हवन की दक्षिणा उतनी लो जितना भक्त का सामर्थ्य हो, दे सके, उसका दिल ना दुखे, समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन उतना लो कि जितना एक आम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, उसका दिल ना दुखे देने में, समझ रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। देखो हवन हम भी करते हैं, लेकिन देखो जिसकी जितनी बड़ी समस्या होगी उसका उतना ही मतलब काम होता है, समझ रहे हैं? लेकिन काम व्यक्ति का होना चाहिए, बस पैसे लो उसकी कोई बात नहीं है। देखो आदमी व्यक्ति मेहनत करता है, हम भी देखो मेहनत करते हैं भैया, हम भी पैसे लेते हैं, लेकिन हम व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति को पूरा संतुष्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए,
मैं आपके बारे में बता देता हूं, ठीक है। जीवन में संघर्ष अधिक व तनाव अधिक, ठीक है। जीवन में संघर्ष अधिक व तनाव अधिक, सोचे हुए कार्य में बाधा व परेशानी बनती है, कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, समस्या अधिक बनती है, मन विचलित रहता व अशांत रहता है, चिंता ना करे, नियम उपाय करे, लाभ होगा। मन में अशांति बनेगी, क्रोध बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, ठीक है। वह तनाव बनेगा, वाद विवाद बन सकता, शांति रखे, लाभ होगा, ठीक है। कार्य में उलझने अधिक आती है, जो बना बनाए कार्य अपने आप ही आपका बेकार हो जाता, बिगड़ जाता है, ठीक। डिप्रेशन के शिकार अधिक रहते हुए रात को नींद में बाधा, नींद भैया देर से आएगी, नींद की समस्या बन सकती, ठीक है। भक्ति साधना से आप जुड़ सकते हैं। कोई आपका साधना करने का मन करता है या किया है कभी? साधना करने का मन करता है, लेकिन वो खेत गया तब से दिल ही नहीं लगता, दिल में खेती आता है वो दिमाग अच्छा, खेती चलती है दिमाग में। सब मेरे पास में आएगा, मेरे पास में आएगा। जी जी। मैं हाँ मैं तेरे पास में आता तो मेरा दिल नहीं लगता, मेरा दिल तो पहले मेरे पास में आ जाए, फिर लगे उससे मैं ये कर लूँ। जी जी, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भक्ति में आया, भक्ति साधना से जुड़ सकते, साधना करने का मन बन सकता, ठीक है, विचार चल सकता और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन भैया शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में ना फंसे। शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में ना फंसे और किसी चमत्कार के चक्कर में भी नहीं फंसना आपको, समझ रहे? किसी चमत्कार के चक्कर में ना फंसे, सट्टा लॉटरी या गड़ा हुआ धन के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। कोई बेवकूफ बनाकर लूट सकता। हाँ, सावधान रहे। घर पे पितृदोष लगा, इसके कारण उठापटक अधिक लगी, व धन का नुकसान अधिक होता, कर्ज की समस्या बनती, पितृ शांति हवन करवाए, लाभ होगा, ठीक है भैया। 2036 तक समय विपरीत है आपका। 2036 तक नहीं, परेशान ना हो आप, उपाय बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आप संभल कर चले, वाद विवाद बन सकता, सावधानी रखे, शांति रखे, वह मनोविकार ज्यादा रहेगा, मानसिक समस्या ज्यादा रहेगी, ज्यादा पीड़ित रहोगे आप मानसिक समस्या से, ठीक है। वह पैरों में चक्कर लगेगा। पैरों में चक्कर का मतलब होता है भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक रूप से भटकना, समझ रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनावश्यक रूप से भटकना या घूमना कह लो या कहीं भी जाना कह लो, कुछ भी कह लो, पैरों में चक्कर बोलते हैं उसको, ठीक है, ज्योतिषी भाषा में। जब आप सुने तो पहले मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, अब आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी चाहिए ना। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया था ना आपको। हाँ, अब आप जो मैं कह रहा हूं आप हमारी भी तो पूरी बात सुने, है ना। और जमीन से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, नियम उपाय करे, लाभ होगा। किसी यात्रा पर भी जा सकते, यात्रा सफल होगी, ठीक है। कहीं विचार बन रहा है क्या जाने का? नहीं, इतना तो कुछ नहीं है। वो अपने उज्जैन जाने का दिल कर रहा था, देख, कहीं भी जाने का मन करे, मैं वो पूछा कि कहीं जाने का विचार बन रहा था क्या आपका? उज्जैन जाने का, ठीक है। यात्रा सफल होगी, ठीक है। धन की भी प्राप्ति होगी, मन में धन कमाने की लालसा पूरी होगी, ठीक है भैया। आपके मन की बात आई है ना अब? हाँ, मन में धन कमाने की लालसा पूरी होगी और भूमि प्राप्त करना चाहते हैं, नियम उपाय करे, वे अर्जी लगाए, ठीक है। अर्जी मैं आपको बताऊंगा भैया कहाँ लगानी है, ठीक है। अर्जी के लिए आपको कल तक इंतजार करना है, क्योंकि अभी मैं ध्यान लगा रहा था, ठीक है, तो मुझे जवाब उपलब्ध नहीं आया। आपके कार्य में बहुत बाधा आ रही है,
मैं पर्चा बनाने बैठा अभी आपका, तो कम से कम भैया बार बार मतलब कोई ना कोई रुकावट आई जा रही है। आप देखो, मैंने आपको 15 मिनट के लिए बोला था, या 15 मिनट हो गए और 45 मिनट हो गई, समझ रहे, 45 मिनट हो गई। और इसमें क्या है, कुछ मुझे जवाब आपके लिए उपलब्ध नहीं हुए।